डॉक्टर निकेश कुमार रोशन हूँ और हमारे साथ डॉक्टर रवि हैं, हमारी आईसीयू टीम है और साथ में हमारे मिथिलेश यादव जी हैं जो करीब 25 दिन पहले हमारे यहाँ भर्ती हुए थे। एक बहुत ही रेयर चीज़ जो हम लोग को जल्दी नहीं मिलता है, लिथियम टॉक्सिसिटी के कॉम्प्लिकेशंस के साथ आए थे। उनका हमने इलाज किया, आईसीयू में करीब 20 दिन रहे और आज छुट्टी होकर घर जा रहे हैं। तो मिथिलेश जी, अभी कहाँ इलाज कराए थे आप और कितने दिनों से इलाज करा रहे थे, उसके बारे में मिथिलेश जी के लड़के हैं ये बताएंगे जानकारी। मतलब 20 साल से मतलब रांची से इलाज चल रहा था। उसके बाद सेक्रेटरी का इलाज चल रहा था वहाँ से। उसके बाद फिर मतलब 10 साल पहले मतलब पता चला कि डायबिटीज भी है इनको। फिर डायबिटीज का भी मतलब सहरसा में इलाज चल रहा था। उसके बाद इनको मतलब फिर जो है इस बीच में मतलब 1 साल पहले मतलब पैर में प्रॉब्लम, उठने बैठने में सारा कुछ होने लगा। तो फिर हम मतलब दिल्ली गए, वहाँ से भी इलाज करा के सब बढ़िया से हो गया। फिर मतलब बहुत अच्छा रहा, वहाँ से फिर आ गए। तो फिर जब फरवरी में इनको फिर सेक्रेटरी का अटैक, मतलब वहाँ सेक्रेटरी वाला दवाई सब बंद कर दिया गया था। तो फिर से मतलब इनको फरवरी में मतलब सेक्रेटरी का अटैक आ गया फिर से हम लोग रांची का मतलब टेबलेट जो था डॉक्टर वो फिर से स्टार्ट किए। उसके बाद फिर से मतलब जब स्टार्ट किए तो मतलब इनका नॉर्मल हुए। फिर कब से दिखाने के लिए, वहाँ से दिखाने के बाद ये जो भी था दवाई अपने सब डॉक्टर से दिए। उनके बाद फिर जो है मतलब 10 दिन वहाँ का दवाई चला। उसके बाद इनको मतलब फिर से मतलब सेक्रेटरी को मतलब आँख खोलते थे तो मतलब चिल्लाने लगते थे। फिर मतलब बेहोश टाइप सर्दी हो जाता था, मतलब कोमा टाइप से हम लोग लग रहा था। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब यहाँ पहले भी मतलब आ चुके थे 2 बार। तो फिर हम लोग यहीं मतलब ट्रस्ट था तो फिर यहीं पे आए। मेनली यहाँ पे था सेक्रेटरी प्रॉब्लम, हम लोग मुझे लगा सेक्रेटरी प्रॉब्लम, लेकिन किडनी लीवर के मतलब भी परेशानी था इनको। उसका पता चला लंग्स में मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब सर लोग के मतलब इससे सब संभव हो पाया। तो हम लोग तो उम्मीद भी नहीं था, जो मतलब उम्मीद खो चुके थे। मिथिलेश जी ने अभी बताया कि वो 20 साल से लिथियम का सेवन कर रहे थे, जिसके कारण से इनको परेशानी जो हुई उसके लिए हमारे पास आए। इनिशियली इनको डायरिया हुआ, लूज मोशन हो रहा था, साथ में धीरे धीरे पैर में हाथ में दर्द, पेशाब कम हुआ। उसके बाद से होश भी खो दिए, बेहोशी की हालत में हमारे पास आए थे। कुछ झटका वगैरह भी इनको आ रहा था। तो बाहर में जहाँ भी इलाज करा रहे थे वहाँ संतुष्ट नहीं थे, तो हमारे पास आए एम्स पटना से। तो इनका जो शुरू में है, हम लोग हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन था लिथियम टॉक्सिसिटी के लिए, अकॉर्डिंगली इलाज किया गया। और पेशेंट इनिशियली में प्रेजेंट विद जीआई सिम्टम्स, जहाँ से शुरू होता है कि लूज मोशन के साथ वो प्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास, और बाद में धीरे धीरे इनकेफेलोपैथी वाली स्टेज आती है कि अपना वो होश खो देते हैं। कई बार डायलिसिस करने की आवश्यकता पड़ी, वेंटिलेटर पर काफ़ी दिनों तक रखा गया। इनके हाथ पाँव में भी नसों में कमजोरी थी, ताकत कम थी हाथ पैर में। वेंटिलेटर पे करीब 15 दिन के करीब रहे। उसके बाद हमने ट्रेकियोस्टमी किया था। ट्रेकियोस्टमी के बाद 2-3 दिन ऑब्जर्व करने के बाद वार्ड में शिफ्ट हुए थे। एक और भ्रांति जो हम लोग दूर करना चाहते हैं कि वेंटिलेटर पर ऐसा नहीं है कि मरीज जाने के बाद वेंटिलेटर से वापस जिंदा नहीं आते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। इनको भी कभी विश्वास नहीं था कि वेंटिलेटर से हम लोग बाहर आ पाएंगे। वेंटिलेटर पर जाने का मतलब ये लोग समझते हैं कि मरीज की अब जिंदगी नहीं बची है, जबकि ऐसी बात नहीं है। वेंटिलेटर्स आज के ज़माने में, जैसे किडनी को जब दिक्कत होती है तो डायलिसिस करते हैं किडनी को सपोर्ट करने के लिए, उसी तरीके से जब सांस की दिक्कत होती है तो हम वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वेंटिलेटर आप में जीवन नहीं डाल सकता है, वेंटिलेटर सिर्फ आपको ऑक्सीजन दे सकता है। वो प्रेशर के साथ आपके फेफड़ों को हेल्दी रखने की कोशिश करता है, ताकि आपका शरीर और फेफड़ा हील करे और वेंटिलेटर धीरे धीरे उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो और वो वापस हेल्दी हो जाए। तो यही बताने का मकसद था कि वेंटिलेटर से भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं वो कम जानकारी की वजह से है, और साथ में बहुत रेयरेस्ट कंडीशन हमें भी पहली बार मिला इतने दिनों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में, लिथियम टॉक्सिसिटी। और आज हमें बहुत खुशी है कि मिथिलेश जी ठीक होकर घर जा रहे हैं। धन्यवाद।